Bellar is famous for its heritage like Hampi Mill. किसी लक्ष्य को हासिल करने की जिद किस हद तक जा सकती है? आप कहेंगे कि ये तो किसी इंसान की हौसले पर डिपेंड करता है। अगर हौसला मजबूत हो तो जिद भी लंबी चलेगी, वरना कहीं बीच में ही बिखर कर टूट जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, एक इंसान जिसने अपने पिता को महज 1 साल की उम्र में ही खो दिया हो, जिसकी माँ ने उसे पढ़ाने के लिए दूसरों के खेतों में और दोपहर की भरी मजदूरी में मजदूरी की हो, जो शख्स ग्रेजुएशन से पहले ही 4 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ हो, क्या वो यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा को पास करने की जिद कर सकता है? जवाब देने के लिए आप भी शायद कुछ पलों तक सोचेंगे, लेकिन जिस शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो ऐसा ही जिद्दी इंसान है। दोस्तों, बात हो रही है कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर शंथप्पा के उर्फ शंथप्पा जाद मानवर की। यूपीएससी परीक्षा में शंथप्पा 7 बार फेल हुए, लेकिन आखिरकार 8वीं बार में सफलता हासिल करके ही माने। अपने लक्ष्य को लेकर ये उनकी जिद ही थी। 7 बार फेल होने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। मंगलवार को जब यूपीएससी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए तो शंथप्पा ने 644 रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। उनकी कामयाबी पर परिवार के लोग खुश है, पड़ोसियों से लेकर नाते रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं। उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मी भी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जर्नी कैसी रही। सब इंस्पेक्टर शंथप्पा इस वक्त बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कार्यालय से जुड़े कमांड सेंटर में तैनात है। उनकी रैंक को देखते हुए उन्हें आईपीएस या आईआरएस अधिकारी के तौर पर सेलेक्ट किया जा सकता है। हालांकि शंथप्पा के यहाँ तक पहुँचने की रास्ता आसान नहीं था। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। बेटे को पढ़ाने के लिए माँ खेतों में मजदूरी करने लगी, लेकिन शंथप्पा का मन पढ़ाई में लगा ही नहीं। प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन में वो लगातार असफल होने लगे। शंथप्पा बताते हैं, गांव में ग्रेजुएशन से पहले की पढ़ाई वो इसलिए कर पाए क्योंकि दोस्तों ने उनका साथ दिया। वे 4 सब्जेक्ट्स में फेल भी हो गए। इसके बाद उन्होंने फिर से परीक्षा दी और सिर्फ 39% के साथ हर सब्जेक्ट में पास हुए। इस दौरान उनके दोस्त और गाँव वालों का उनके लिए व्यवहार ही बदल गया। तब उन्हें समझ आया कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर किया और वीर शैव कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसी मोड़ पर आकर उन्होंने तय किया कि वे अब यूपीएससी का एग्जाम देंगे। यूपीएससी की तैयारी के लिए शंथप्पा दिल्ली आ गए और यहाँ उन्होंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। लेकिन आगे का रास्ता तो और मुश्किल था। पहले प्रयास में वो बुरी तरह असफल रहे, दूसरी कोशिश भी नाकामयाब रही। इसके बाद वो परीक्षा पर परीक्षा देते रहे और लगातार 7 बार फेल हो गए। इस बीच शंथप्पा को ये महसूस हुआ कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ एक ऑप्शन भी रखना चाहिए। तब उन्होंने 2016 में पुलिस परीक्षा पास कर सब इंस्पेक्टर बन गए। हालांकि उन्होंने यूपीएससी पास करने की जिद नहीं छोड़ी। अलग अलग थानों में उनका तबादला होता गया, लेकिन मन नहीं बदला। यूपीएससी क्लियर करने का जज्बा अब भी उनके साथ था। इसके बाद वो दिन आया जिसका उन्हें न जाने कब से इंतजार था। शंथप्पा की जिद आखिरकार पूरी हुई। उनकी मेहनत को उनका हक मिल गया। 2 हफ्ते पहले जब यूपीएससी परीक्षा की रिजल्ट्स आए तो शंथप्पा को 644 रैंक मिली। रिजल्ट आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को आप क्या सलाह देंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका बस एक ही सुझाव है कि शिक्षा ही जिंदगी को बेहतर बना सकती है। क्रिकेट या राजनीति में वक्त बर्बाद ना करे और पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई पर जुट जाए। दोस्तों, आपको शंथप्पा की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।